गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहाँ पे दे दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और द प्लेटफॉर्म सेट से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो अल्पस पर्वत से विस्तृत संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो वो मध्य यूरोप है। अब अल्पस पर्वत पड़ता कहाँ पर है? तो वह अल्पस पर्वत फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवाकिया, मोरक्को, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein तक फैला हुआ है। अल्पस पर्वत एक वलित और मोरदार पर्वत है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका संबंध मध्य यूरोप से, यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो वह है इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था और यह वायन हैगिस्टन के शासनकाल में 1781 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिषेध का रेट उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो जाएगा राइट आंसर ए। एक अवर न्यायालय या अधिग्रहण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या फिर प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो विलियम एडमंड्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होती है? तो पृष्ठ तनाव अणुओं के संसर्जन बल के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए हमें यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह शरीर में शक्ति और गर्मी को प्रदान करते हेतु चर्बी की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 300 ग्राम की चीनी के एक घोल में 40% चीनी है। इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि यह घोल 50% चीनी हो? तो कितना मिलाई जाए? 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो पर्यावरण में शामिल नहीं है पशु, बाकी भूमि, पौधे और हवा ये तीनों ही शामिल है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो भारत में सामंतवाद का युग गुप्त काल के अंत में हुआ था और सामंतवाद का मौलिक अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई स्वामी नहीं होना चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके तथा जिसके बदले में वह सेवा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई है? तो गोरखपुर में। और बलिया उत्तर प्रदेश यानी कि चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार का गठन किया था और पहला समानांतर सरकार का गठन बलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो जाए तो 16,000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1230.25 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के बजट पर अनुपूरक पूछने वाले प्रश्नों के अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो यह मिला है भारत शासन अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह लगाया गया था ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शरीर की समन्वय प्रणाली है, तो शरीर की समन्वय प्रणाली क्या है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था। जो ये समवर्ती सूची में नहीं है वो राज्य सूची में है। और बिजली उत्पादन, अधिकारिता प्रक्रिया, पुरातात्विक स्थल, ये सभी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौटिल्य ने राज्य करने के लिए कितने आवश्यक तत्व माने हैं? तो 8 आवश्यक तत्व माने थे। और वे 8 आवश्यक तत्व कौन थे? 7 आवश्यक तत्व माने, और वो 7 कौन कौन थे? तो राजा, आत्म, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अंतिम सरकार 1946 ईस्वी में शामिल नहीं था? तो अंतिम सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21, शक्करों में सबसे मीठी क्या होती है? तो शक्करों में सबसे मीठी क्या होती है? फ्रुक्टोज होती है। और एक साधारण चीनी है जिसे कि हम लोग फल शर्करा कहते हैं, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फरवरी 2003 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था? तो वह है मैक्सेट 1, जिनका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1991 में। और भारत में परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे के द्वारा किया गया था। और परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो वह स्थित है उत्तरी अंडमान पर। और सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो 737 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की अगर औसत आयु 46 है, राम तथा उनके पिता की आयु में कितना अंतर होगा? तो अंतर कितना हो जाएगा? 54 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 साल में भी पुनः नहीं आएगा? तो यह ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा था, ऐसा अवसर के रूप में देखा जो कि 100 साल में भी पुनः वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिक्के, तांबे के सिक्के जारी किए थे, कुषाणों ने। और कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटफिसिस ने की थी। कुषाण वंश सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध
वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है, ऑप्शन डी। और चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। और इस आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रेगुर या की काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में हुआ है? तो उसका विस्तार है महाराष्ट्र राज्य में। और रेगुर को ही हम लोग काली मिट्टी बताए, जिसे कि हम लोग कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं। और इस मिट्टी का फैलाव भारत में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए की ड्यूक्लिडी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वह कौन से मूल रंग है जिसमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वह है लाल, हरा, नीला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो वह होते हैं कुल का 1/12 सदस्य। और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के आधार पर निम्न प्रकार के हैं, मतलब कुछ प्रकार के, जिसमें पहला है विधान परिषद का 1/3 सदस्य को विधानसभा चुनता है, विधान परिषद का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुनता है, और विधान परिषद का 1/12 सदस्य स्नातक मतदान के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश के साथ था? तो कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगालियों से था। और कृष्णदेव राय की शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 3 साझेदारों ए, बी और सी ने एक व्यापार में 50,000 रुपये निवेश किया। ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में कुल 35,000 के कुल लाभ में से ए का धन कितना मिलेगा? तो ए को धन कितना मिलेगा? तो ऑप्शन बी 14,700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, थालघाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ती है? तो थालघाट नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नेहरू रिपोर्ट 2028 की सिफारिश में कौन शामिल नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट 2028 में सिफारिशों में उपयुक्त सभी सही है, मतलब कि यानी कि भारत को डोमिनियन का दर्जा भी दिया गया था, सिंध को बॉम्बे से अलग कर एक अलग प्रति बनाने की मांग भी की गई थी, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भी हुआ था, और महिलाओं के लिए समान अधिकार भी थे, यानी कि ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 39, सूदी आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया? तो सूदी आंदोलन आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों के द्वारा परिपक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं, और वो किस स्थानों के नाम से जाना जाता है? तो वो मौन या फिर मन के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर बिहार के बेगूसराय के कांवर झील को गोखुर झील का एक उदाहरण है, और यह झील मीठे पानी का एक उथली झील है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे? तो चंपारण जांच कमेटी का अध्यक्ष FG स्लाई को बनाया गया था, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो यह मस्तिष्क का एक भाग है। पोन्स में एक नाभिक होता है जो अग्र मस्तिष्क से सेरिब्रम तक संकेतों को रिले करता है। और पोन्स की कार्य किस पे है? तो सेरिब्रम या फिर सेरिब्रम के बीच में संवेदनकारी को रिले करना और काम उत्तेजित करना, श्वास विनिमय करना और नींद लाना, ये सभी पोन्स मानव का यानी कि मस्तिष्क भाग का ये काम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी में मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो उनका नाम क्या था? ऑप्शन डी, ICE सेट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था मदद लेनी पड़ेगी? तो उसे मदद लेनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रीट से संबंधित कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो रीट तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करना है। 2, 9, 28, 63 और 126। तो यहाँ पे गलत पैटर्न कौन सा है? तो गलत पैटर्न है 126, सॉरी गलत पैटर्न है 63, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश चलिया समिति के द्वारा की गई थी और चलिया समिति ने 1951 में, 1952 में, 92 में और 1993 में कई उपयोग के साथ 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। और 24 जुलाई 1991 में जब भारत सरकार आर्थिक सुधारों में इसका शुरू कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं। तो राजकोषीय नीति के तहत सार्वजनिक व्यय, काराकोष, सार्वजनिक ऋण और हिनात प्रबंधन चारों शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, UNDP ने पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया था और यह महमूद उल हक ने तैयार किया था और इसकी स्थापना 1965 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दीवान मुखबरात विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दीवान मुखबरात विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो अश्विन कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक का तमाशा बताया था, ऑप्शन डी। और वे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सैदव सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो सैदव सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल और सुतकुर्ता है, ऑप्शन ई, लोथल और सुतकुर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अवरक्त किरणें के तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? तो अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य की कोटि यानी कि 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है, ऑप्शन सी। और जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो उसे हम लोग अवरक्त किरणें कहते हैं और इसकी खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का एक उदाहरण है? तो व्यावसायिक श्वसन विकार का यानी कि सिलिकामयता इसका एक उदाहरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? संघाई में है, ऑप्शन डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जल मार्ग से होकर गुजरता है, यानी कि ऑप्शन ई। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल की गठन किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को रोकने के लिए किस गवर्नर जनरल ने लाई थी? तो ये लाई थी किसने? 60 का ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 60, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल के साथ समझौता किया था? तो यह ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में पुर्तगाल की सहायता से राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर में उन दो देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु विश्व में सबसे ज़्यादा है, और यह मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। और इसके लिए इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणें जिम्मेदार हैं? तो ऑप्शन टी, अल्ट्रावायलेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार में है, ऑप्शन डी। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर प्रभावित होती है, और यह नदी लगभग 784 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 64, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 22 से 27% के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? तो प्रभावी राजस्व घाटा वो राजस्व घाटा और पूंजी संपत्ति सीजन से संबंधित अनुदान का अंतर है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब हुई थी? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय हुई थी, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, न्यू इंडिया महात्मा गांधी के समाचार पत्र के किसने किया था? तो एनी बेसेंट से संबंधित है, ये महात्मा गांधी से नहीं, एनी बेसेंट से संबंधित है। बाकी मिरात उद अखबार राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। ईस्ट इंडियन हेनरी विलियम डेरेजियो, ये भी सही है। और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विट्रिफिकेशन का उपयोग होता है। विट्रिफिकेशन का उपयोग नाभिकीय अवशिष्ट को स्थिर करने में होता है, ऑप्शन बी। और यह लेड के बर्तन पर किसी पदार्थ को स्थिर कर लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, तो इसे विट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, परकनली शिशु उसे कहते हैं जिसका जन्म पात्र में
निषेचन कराने की तकनीक से हुआ हो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इनके कुल सिर 240 है और पैरों की संख्या 640 है तो मुर्गियां कितनी हुई? तो मुर्गियां की संख्या कितनी हो जाएगी? 160। क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, पानी की एक टंकी के तल में दो छेद ए और बी हैं। केवल ए छेद खोखले से भरी हुई टंकी 18 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोखले पर 12 मिनट में, और यदि 6 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा? तो ये समय लगेगा टोटल 9 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं और लगभग 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मेहरगढ़ अवस्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? तो बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था। ऑप्शन ए। और बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक एक चांदी का और कांधार में बाबरी के नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। क्वेश्चन नंबर 76, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में क्या समानता है? तो उनका संबंध है आपस दोनों का कर्म भी है, मोक्ष है और पुनर्जन्म है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास को व्यक्त किया गया है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। और मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 78, जैव पदार्थों के स्वलेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इस पर किसका इस्तेमाल किया था? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, जल में फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 79, हाइड्राबिड क्रॉस से सामान्य फिनोटाइप अनुपात बताना है। तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 80, नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? तो नागोया प्रोटोकॉल 2014 में प्रभावित हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था और 1877 ईस्वी में पहली दिल्ली दरबार और 1903 ईस्वी में दूसरी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, जितनी देर में ए 22.5 मीटर की दूरी तय करता है उतनी ही देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी और ए कितने मिनट से हराएगा? तो वह हराएगा 100 मीटर से। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। उनका संबंध आरबीआई के साख नियंत्रण से है। क्वेश्चन नंबर 84, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य से नहीं है? तो वह झारखंड से उनका संबंध नहीं है। दंडकारण्य का जंगल पठार का विस्तार लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में और इस वन का छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये तीनों जगह पड़ा। क्वेश्चन नंबर 85, महारैली लौ स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो उनका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, अलीनगर की संधि किसके मध्य में हुई थी? तो अलीगढ़ की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य में हुई थी।
ऑप्शन बी। और यह 1756 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से कितनी मात्रा में पेशाब करता है? ऑप्शन बी 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 88, सुमेलित करना है, जिसमें कि सूची 1 में वाहक है और सूची 2 में उससे संबंधित रोग है। तो सीसी मक्खी का संबंध निंद्रा रोग से है, एंडीज मच्छर का पीत ज्वर से है, और जलीय घोंघा का संबंध बिलहेरिजिया से है, और सेंड मक्खी का कालाजार से है, यानी ऑप्शन ए 2, 1, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। तो यह पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पेश किया जाता है, और ये इसका अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 90, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो प्रस्ताव रखा हुआ है कैमूर जिले में। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन डी। और बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सत्ययुग पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगम और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कालीबंगम और लोथल से मिले, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इनका श्रेय दिया गया किसे? रामानंदन को दिया गया, ऑप्शन ए। रामानंदन सभी जाति और धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा, यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक में क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन ए उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5450 अंगस्ट्रन होती है? तो यह होता है हरे रंग के प्रकाश में। और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 अंगस्ट्रन से लेकर 7000 अंगस्ट्रन के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सूची 1 के साथ सूची ए का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में शहर है और सूची 2 में उससे संबंधित नदी है। तो खार्तूम, उनका संबंध नील नदी से है। बेजराविले, इनका संबंध जैरी नदी से है। रॉटरडैम, राइन नदी। पेरिस, सीन नदी, यानी ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 99, छऊ और सरु लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध झारखंड राज्य से है। छऊ झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत का योगदान कितना है? तो यह योगदान कितना है? 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो यह किया गया था पंजाब राज्य में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का उपयोग पंजाब राज्य में किया गया था और अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए
73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया है। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को 2 स्तरों को बनाने का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, बिहार के प्रमुख रियासतें और उनसे संबंधित क्षेत्र का आपस में मिलान करना है। ऑप्शन ए श्रीनगर, तो श्रीनगर का संबंध पूर्णिया से, दरभंगा का मिथिला, टिकारी का गया और हथुआ का सारण, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं था? तो पल्लव राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं था। और पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ईस्वी में सी विष्णु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उनका संबंध आयकर से है। और उस कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिसे कर में वास्तविक करदाता एवं कानूनी करदाता दोनों ही एक ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, नाजका प्लेट किसके बीच में स्थित है? तो नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए। और नाजका प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है। नेक्स्ट, दिल्ली में किला ए कूना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में किला ए कूना का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ऑप्शन ए। और शेरशाह भारत के द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 109, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसने से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन सी, केवल बीटा और गामा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 110, लैक्टोज के जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो लैक्टोज के जल के अपघटन से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्राप्त होता है, ऑप्शन ए ग्लैक्टोज। 111, सुद्दी अरबी सिक्के किस शासन के द्वारा जारी किया गया था? तो यह सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट 112, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में मुद्रा के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑरेंज नदी, वो उनका संबंध अफ्रीका नदी की है। बाकी जितने भी नदियाँ वो सभी ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइट्स एक मॉस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार 1990 ईस्वी में किया गया था, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 117, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। और भास्कराचार्य द्वितीय गणितज्ञ और ज्योतिर्विद भी हैं। नेक्स्ट, मुगल काल में दरोगा का पद था, यह पद था मुगल काल में दरोगा पद टकसाल अधिकारी से संबंधित था यह पद, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट 119, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के संपादक गोपाल गणेश अयंकर थे, ऑप्शन ई। नेक्स्ट 120, मालाबार ट्री लीफ को किस राज्य ने तितली घोषित किया है? तो यह घोषित किया है गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूलन ट्रेन सेवा बन गई है? तो यह बन गई है श्री रामायण एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 122, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? झांगमिंग। 123, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया था? तो उस अभियान था 41 वैज्ञानिक अभियान, 41वां वैज्ञानिक अभियान। नेक्स्ट 124, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया रिंग वार्डरिंग को। नेक्स्ट, वंदे मातरम नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, छठे विश्व फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है धनुष ने। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस संस्थान ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट, सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया शेख हसीना को। नेक्स्ट, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है रूस ने। नेक्स्ट 131, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट 132, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह देश है क्यूबा। नेक्स्ट 133, सागा गिल किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो वह बनी है पाकिस्तान की। नेक्स्ट 134, किस राज्य ने 100 वर्ष से पुराने चिंतामणि पथनाटकम का प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह प्रतिबंध लगाया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 135, जनवरी 2022 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है किसे? तो यहाँ इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए उपयुक्त ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 136, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर बेकर है। क्वेश्चन नंबर 137, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? तो यह रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह बनी है पीवी सिंधु। नेक्स्ट, चर्चा में रह रही अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? तो वह अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित थे? तो वह नई दिल्ली में है। 140, क्वेश्चन नंबर 140, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई थी? यह स्थापित की गई थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, चिकित्सा का आईजी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट कौन थे? तो लॉरेल हर्बर्ट का संबंध किससे है? तो उनका संबंध एथलीट से था। क्वेश्चन नंबर 143, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? तो फ्लिपकार्ट से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह बांध अफगानिस्तान में है। 145, सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रह रहे हैं? तो उनका संबंध गोवा से है। क्वेश्चन नंबर 146, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 147, जनवरी 2022 में किसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रिपोर्ट किसने जारी किया? अंकटाड ने। क्वेश्चन नंबर 148, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? या मोहित जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे संबंधित है? तो उनका संबंध है जेन गुडाल से। और सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो वह बनी है बारबाडोस की। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड, और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।